नमस्ते दोस्तों, में आपका स्वागत है। यहाँ हम इतिहास को एक रोचक कहानी की तरह सुनाते हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी आसान और मजेदार हो जाए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 700 से 1200 ईस्वी तक राजपूत और चोल जैसे राज्य भारत में बिखरे हुए थे। अब एक नया दौर शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत का उदय। विदेशी आक्रमणों से लेकर नए शासन तक की कहानी और के विजुअल्स इसे आपके दिमाग में बिठा देंगे। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, बस नाम सुनकर ही कितना रौला आता है ना, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। और क्यों ना हो, 320 साल तक इन्होंने भारत पर राज किया, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब सोचो, इतने सालों तक एक ही परिवार राज करे तो कितनी पीढ़ियां निकल जाएं। ये दिल्ली सल्तनत भी अलग अलग वंशों में बंटा हुआ था। अब जरा अपने दिमाग के नक्शे पर गौर करो, दिल्ली कहाँ है? हाँ, वहीं से इन्होंने पूरे उत्तर भारत पर हुकूमत की। और ये सब शुरू हुआ मोहम्मद गोरी के साथ, जिसने दिल्ली को अपना अड्डा बनाया। याद रखना दोस्तों, ये 1206 से 1526 वाला पॉइंट परीक्षा में घुमा फिरा के पूछते हैं। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, जिसने इस दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे बड़े बड़े बादशाह भी फीके पड़ी जाते हैं। हुआ यूं कि मोहम्मद गोरी चल बसे और कुतुबुद्दीन बन गए दिल्ली के पहले सुल्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गुलाम सुल्तान कैसे बन गया। अरे भाई, कुतुबुद्दीन में दिमाग भी तेज था और लद्दाई भी शानदार करते थे। और तो और, इन्होंने ही कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। जी हाँ, वही मशहूर मीनार जो आज भी दिल्ली की शान है। ये ममलूक वंश का प्रतीक बन गया, जिसकी स्थापना खुद कुतुबुद्दीन ने की थी। तो बच्चों, परीक्षा में अगर पूछे कि पहला सुल्तान कौन था, तो जोर से बोलना, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान हूं। मैंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जो आज भी हमारी महानता का प्रतीक है। देखो बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। कुतुबुद्दीन के बाद आया खिलजी वंश, और इसमें सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ये थे हिम्मत के पहाड़। एक तरफ जहां दूसरे राजा अपनी ही पदवी बचाने में लगे रहते थे, वहीं अलाउद्दीन ने सोचा, क्यों ना राज्य का विस्तार किया जाए। और फिर क्या था, निकल पड़े जीतने। दक्षिण भारत तक अपनी सेना भेजी और देखते ही देखते अपना राज्य फैला दिया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थे मंगोल। ये मंगोल थे ही इतने खतरनाक कि बड़े बड़े योद्धा इनके नाम से कांपते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी और मंगोलों को धूल चटा दी। कहते हैं उनकी सेना इतनी मजबूत थी कि दुश्मन उनका नाम सुनकर ही भाग खड़ीढ़े होते थे। और तो और, अलाउद्दीन को बाजार नियंत्रण करने में भी महान रुचि थी। उन्होंने कीमतें तय की, जमाखोरी रोकी और देखते ही देखते बाजार व्यवस्था में सुधार आ गया। तो दोस्तों, परीक्षा में अगर पूछे कि खिलजी वंश का सबसे बड़ा सुल्तान कौन था, तो जोर से बोलना, अलाउद्दीन खिलजी। अब बारी आती है तुगलक वंश की। इस वंश की शुरुआत हुई गयासुद्दीन तुगलक के साथ, जिन्होंने सोचा कि दिल्ली को एक नया रूप दिया जाए। और फिर क्या था, उन्होंने बसाई नई दिल्ली। लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था फिरोज शाह तुगलक। अब ये थे एक नेक दिल और समझदार राजा। उन्होंने सोचा कि लोगों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना इसे कम किया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया, टैक्स कम कर दिया और लोगों को राहत दी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फिरोज शाह ने कई नहरें, अस्पताल और मस्जिदें भी बनवाईं। उनका मानना था कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। और फिरोज शाह ने यह बखूबी निभाया भी। तो बच्चों, अगर परीक्षा में पूछे कि तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो जोर से बोलना, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें युद्ध भी थे, राजनीति भी थी और विकास भी था। हमने देखा कि कैसे एक गुलाम ने अपनी ताकत और समझदारी से एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। फिर कैसे अलाउद्दीन जैसे शासक ने अपनी वीरता से दुश्मनों को धूल चटाई और राज्य का विस्तार किया। और अंत में हमने देखा कि कैसे फिरोज शाह जैसे न्यायप्रिय शासक ने अपनी प्रजा के लिए काम किया और उन्हें एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चमकते रहिए।
तो दोस्तों, ये थी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की कहानी। के साथ आपने परीक्षा की तैयारी को आसान बना लिया। अब बस जीत हासिल करनी है। चलो 10 जरूरी परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुई? उत्तर है 1206 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? उत्तर है पृथ्वीराज चहमान को। प्रश्न संख्या 4, खलजी वंश का सबसे बड़ा सुल्तान कौन था? उत्तर है अलाउद्दीन खलजी। प्रश्न संख्या 5, अलाउद्दीन ने किसे रोका? उत्तर है मंगोलों को। प्रश्न संख्या 6, तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन था? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 7, फिरोज शाह ने क्या बनवाया? उत्तर है कोटला और नहरें। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई? उत्तर है 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9, कुतुब मीनार किसने शुरू किया? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 10, खलजी ने क्या कंट्रोल किया? उत्तर है बाजार। बच्चों, इन सवालों को हल करो और कमेंट में बताओ अगला विषय क्या चाहिए। सुझाव के साथ पढ़ाई को आसान बनाओ और परीक्षा में चमको। सब्सक्राइब जरूर करो।